दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मृगशिरा नक्षत्र की, जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। और ये बात आप लोग जानते हैं कि राशियों से कहीं बहुत अधिक प्रभाव नक्षत्र हमारे ऊपर डालते हैं, और यदि नक्षत्रगत उपाय कर लिए जाए तो हमारी जिंदगी में शुभता की मात्रा बढ़ जाती है। और एक बात यहाँ पे और स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि अच्छे और बुरे नक्षत्र दोनों ही अच्छे किए जा सकते हैं। ऊपर वाले ने कर्म के द्वारा हम नक्षत्रों से शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बात तो हम मृगशिरा नक्षत्र की करेंगे, परंतु राशियां भी तो प्रभाव डालती हैं। तो इस नक्षत्र के अंतर्गत दो राशियां आती हैं, एक शुक्र महाराज की वृषभ राशि और एक बुध महाराज की मिथुन राशि। पहले दो चरण में वृषभ राशि होती है और अगले दो चरण में मिथुन राशि होती है। और एक नक्षत्र को 3 डिग्री 20 मिनट के मापन से 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपको मालूम है 27 नक्षत्र 360 डिग्री का पूरा कोण कवर करते हैं, तो इनका एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का करता है और नक्षत्र करता है 13 डिग्री 20 मिनट का। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप वृषभ राशि के जातक हो, यानी पहले और दूसरे चरण में आप जन्मे हैं, तो ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः इस मंत्र को महामंत्र बना लेना, आपको शुभता मिलेगी। और यदि आप मिथुन राशि के जातक हो, अंतिम 2 चरण में इस नक्षत्र के आपने जन्म लिया है, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करिए, आनंद मिलेगा, शुभता मिलेगी। चलिए, अब हम बात करते हैं मृगशिरा यानी मार्गशीर्ष नक्षत्र की, और इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। तो मार्गशीर्ष मृगशिरा नक्षत्र के जातकों को हनुमान जी की पूजन करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए, शुभता जरूर मिलेगी। और इसके नक्षत्र देवता हैं चंद्रमा, सोमदेव हैं, मतलब चंद्रदेव। और ओम सोमाय नमः यहाँ पर ये पवित्र मंत्र है। आप कोई सी भी पूजन पाठ करें, पहली 108 आहुति ओम सोमाय नमः से आप दीजिए। इस नक्षत्र का वृक्ष होता है खैर। खैर की पूजा, खैर की सेवा आपके लिए बड़ी शुभता लेकर आएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अति मित्र नक्षत्र होता है कृत्तिका, और कृत्तिका नक्षत्र का कोई भी चिन्ह यदि आप अपने घर में या अपने पास रखें तो बहुत शुभता होगी, क्योंकि अति मित्र नक्षत्र की केवल बात कर रहा हूं मैं, और वो है कृत्तिका। और इसका चिन्ह होता है चकवा पक्षी। इस पक्षी का फोटो छोटा सा पर्स में भी रखें और घर में भी लगाएं, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। दोस्तों यदि कोई मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेता है तो लोहपाद कहा जाता है। और इस पाद को विद्वान लोग कहते हैं और अनुभव भी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता है। तो अपन देखते हैं कि कैसे अशुभ होता है। और शुभता के लिए तो मैंने आपको बताया ना, ये दोनों चीजें बोला मैंने शुभता के लिए। और स्वामी ग्रह मंगल, तो लोहपाद हो तो भी कोई अंतर ज्यादा हमें नहीं पड़ता। और ये तमोगुणी नक्षत्र होता है। अब तमोगुणी से भी आप कोई गलतफहमी अपने दिमाग में मत रखिए। मेहनती होते हैं ये लोग, बस नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं करते, अपने हिसाब से काम करते हैं। सीधी सी बात है यार, नए तरीके से काम करते हैं। ये है इसकी सकारात्मकता। तो हर चीज में से सकारात्मकता ढूंढ लिया करिए। पवित्रता का ये विचार कम करते हैं, क्या पवित्र और क्या अपवित्र, बोले कोई अंतर हमें नहीं पड़ता। मार्गशीर्ष नक्षत्र के हम लोग हैं, थोड़ा अपने लिए काम ज्यादा करते हैं, तो इसे गलत शब्द उपयोग में लेके आते हैं स्वार्थी। यार कौन अपने लिए काम नहीं करता, सभी लोग अपने लिए काम करते हैं।
तो उन्होंने कहा थोड़े स्वार्थी होते हैं, तो थोड़े स्वार्थी जो नहीं होगा वो इंसान के उसमें रहेगा ही नहीं, फिर वो संत बन के हिमालय पे घूमेगा ना। स्वार्थी होना जरूरी है, स्वार्थी हो जाओ। अपने लिए तो स्वार्थी होना चाहिए, अपने परिवार के लिए स्वार्थी होना चाहिए, परंतु स्वार्थी एक लिमिट तक ही होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना स्वार्थ सिद्ध मत करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो उपाय है ना, ये करते रहो, फायदा ही होगा, शुभता ही प्राप्त होगी। पता है, ये नक्षत्र मंदलोचन नक्षत्र होता है। यदि इस नक्षत्र में किसी की भी कोई वस्तु गुम जाए तो आप गारंटी से बोल दिए कि उत्तर दक्षिण दिशा में मिल जाएगी। अब उन्होंने कहा कि ये नपुंसक संज्ञक नक्षत्र होता है, यहां पे भी कोई गलतफहमी मत रखिए। जो नपुंसक संज्ञक नक्षत्र होते हैं वो वीरों के नक्षत्र हैं, योद्धा होते हैं, अच्छे सैनिक होते हैं। और सही बात तो यह है कि ये बहुत कुशल शल्य चिकित्सक होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। ये बस कठोर होते हैं और अक्खड़ होते हैं। अक्खड़ होना तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा गुण है, यहां तो कोई समस्या है ही नहीं। आप जब भी होम करें, कोई सी भी पूजन पाठ का होम करें, उस जो होम करने वाला पदार्थ है उसमें दही, मिठाई और घी जरूर मिला लें। बाकी आप जितने भी हवन के सामान हैं वो सब मिलाएं, परंतु उसके साथ साथ दही मिलाएं, मिठाई मिलाएं और घी मिला लें। और बलि पदार्थ, जब हम हवन करते हैं तो बलि पदार्थ रहता है, वो शक्कर और दही है बलि पदार्थ। और जब भी आपको दान करना है, बहुत शुभता मिलेगी यदि आप तिल और तिल की बनी हुई वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। मृगशिरा नक्षत्र वाले खोजी और जिज्ञासु होते हैं, प्लस पॉइंट। परिवर्तनशील स्वभाव होता है, यह भी प्लस पॉइंट। ज्ञान प्राप्ति की शक्ति होती है, यह भी प्लस पॉइंट। तो कहां है वो लो पात का माइनस पॉइंट? नहीं है ना। हाँ, ये सब करिए, ठीक होगा। जो भी लोग आपको भ्रमित करते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं, बचिए उनसे। आपके लिए जो उपयुक्त कार्य हो सकते हैं ना, शोध आपके लिए बहुत अच्छा है। लेखन में आप मास्टरी कर सकते हैं। यात्रा उद्योग यानी टेबल्स वगैरह, बस वगैरह ये सब चलाएं तो बहुत फायदा होगा। और आप पत्रकार भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। चलिए हम इन नक्षत्रों के चरण की बात कर लेते हैं। तो चरण में प्रथम चरण वृषभ राशि और स्वामी सूर्य। मजा आ गया, आनंद आ गया। सूर्य आपको एक एनर्जी देंगे, समाज में एक नाम और सम्मान दिलवाने का कार्य करेंगे। आप लेखक बहुत अच्छे बन सकते हो। वैसे तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो, परंतु सबसे अच्छा काम मुझे लगता है कि आप लेखन करो। समाज में कुछ राजनीतिक रूप से कार्य करना चाहो तो आप बड़े सफल होंगे। दूसरे चरण की बात करें, स्वामी बुध है और राशि वृषभ है। और जब बुध महाराज आ जाते हैं तो बुद्धिमत्ता तो आ ही जाती है, वाक चातुर्य तो आ ही जाता है। पत्रकार बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? करिए ना, पत्रकार बनिए ना, इंटरव्यू लीजिए, लोगों को पॉडकास्ट करिए, बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। बाकी बुध महाराज है, मंगल है, तो ऊर्जा, नक्षत्र स्वामी है ना मंगल, उसके कारण पर्याप्त ऊर्जा है। बुध महाराज के कारण इतनी अच्छी बुद्धि आ गई। और फिर शुक्र महाराज की राशि है तो ज्ञान है, तो कर तो कुछ भी कर सकते हो यार। परंतु आनंद आएगा आपको जिंदगी में, पत्रकारिता में, लोगों के इंटरव्यू लेने में। तो एक बार इस फील्ड में हाथ आजमा के देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की। स्वामी शुक्र हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे स्वामी शुक्र थे और इस चरण के स्वामी बुध हैं। यहाँ पे इस चरण के स्वामी शुक्र हैं और राशि के स्वामी बुध हो गए। तो काम तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हो।
ट्रेवलिंग वगैरह वाहनों वाहनों से रिलेटेड काम में बड़ा आपको अच्छा लगेगा और अच्छा काम कर सकते हो। आप बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं के लिए पैकेज वगैरह ये सब कर सकते हो, तो बड़ी सुविधा है यहाँ पे। बुद्ध के बुद्धिमान जातक हो तो व्यापार में तो आप कुशल बन ही जाओगे यार। चलिए चतुर्थ चरण की बात करें, और चतुर्थ चरण के स्वामी है मंगल। मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। और एनर्जी और ऊर्जा, थोड़ी सी गुस्सा, यार थोड़ी सी गुस्सा अच्छी होती है। वो कहते हैं मैं क्रोधी नहीं हूं, अच्छा ऐसा होता ही नहीं है। जब्त कर लो, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लो। तो ये सुविधा के लिए जो आपको रेमेडी बताई है ना, उनका उपयोग करिए ना सुविधा के लिए, तो नहीं होगे ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाइए। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। बनाओ कुछ वीडियो, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट लिख पे काम करिए, बड़ा अच्छा काम आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मृगशिरा नक्षत्र और लोहपाद, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़े से नियम कायदे कानून तोड़ना। नियम कायदे कानून तोड़ने का मतलब तो नए तरीके से कार्य करना होता है। अच्छा करेंगे, अच्छा ही करेंगे। उपाय अपनाइए, बहुत जरूरी हैं, और अपने जीवन में शुभता और शुभता प्राप्त कीजिए। जय माता दी।